नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव में महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी की अहम बैठक में हुआ ये बड़ा फैसला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पंजाब में किसानों ने भाजपा नेताओं को बनाया था बंधक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद छोड़ा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत करेंगे 5 सितंबर को बड़ी पंचायत, चुनाव लड़ने के सवाल पर दिया ये जवाब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी चुनाव, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी की अहम बैठक में फैसला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ अगले साल के विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर विचार विमर्श किया। कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का संकल्प लिया है। चुनाव से पहले कांग्रेस में संगठनात्मक एक्टिविटीज को तेज करने की मांग के बीच प्रियंका गांधी ने रणनीति और योजना बनाने के लिए पार्टी की सलाहकार परिषद के साथ एक वर्चुअल बैठक की। बढ़ती महंगाई से परेशान है जनता। सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेताओं के बीच बढ़ती कीमतों, कोरोना वायरस की स्थिति, राज्य में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव और संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविरों पर चर्चा हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बैठक के दौरान कहा कि लोग पेट्रोल, डीजल, सरसों के तेल, फलों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की लागत दोगुनी हो गई है, लेकिन उनकी आय में कमी आई है। बैठक में प्रियंका गांधी ने पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा पर बात की और आरोप लगाया कि पथराव और गोलीबारी की घटनाओं में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे। बैठक में भाग लेने वाले कांग्रेस नेताओं ने योगी आदित्यनाथ सरकार की निंदा करते हुए कहा कि वह सभी मामलों में विफल रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में यह तय किया गया है कि बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और राज्य में चल रहे जंगल राज जैसे मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ाई को सड़कों पर लेकर जाएगी। बैठक में कांग्रेस के यूपी प्रमुख अजय कुमार लल्लू, पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी और राशिद अलवी सहित अन्य नेता ने भाग लिया। बैठक के एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी, जिनको लेकर सूत्रों ने बताया कि वे यूपी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति और बूथ प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ कांग्रेस संगठन को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पिछले हफ्ते कांग्रेस यूपी चीफ लल्लू ने विश्वास जताया था कि उनकी पार्टी सपा या बसपा के साथ गठबंधन किए बिना चुनाव लड़ने और अपने दम पर अगली सरकार बनाने की क्षमता रखती है। उनका यह बयान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कोई बड़ा गठबंधन बनाने से इनकार करने के कुछ दिनों बाद आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में किसानों ने बीजेपी नेताओं को बनाया था बंधक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद छोड़ा। जी हां दोस्तों, पंजाब में करीब 12 घंटे तक बीजेपी नेताओं को बंधक बनाकर रखने के बाद किसानों ने उन्हें छोड़ दिया है। इन नेताओं को पंजाब और हरियाणा कोर्ट के आदेश के बाद छोड़ा गया। घटना पटियाला के राजपुरा इलाके की है। दरअसल रविवार को आंदोलनकारी किसानों ने एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर को घेर लिया। कार्यकर्ता के घर में पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद थे। नेताओं में पंजाब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुभाष शर्मा और पटियाला पार्टी इंचार्ज भूपेश अग्रवाल भी मौजूद थे। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपने वकीलों के जरिए याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि किसानों ने नेताओं को अवैध रूप से हिरासत में लिया हुआ है। कोर्ट ने रविवार रात को पुलिस को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं को वहां से सुरक्षित निकाला जाए। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले को लेकर एक रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है। पटियाला के डीएसपी जसविंदर सिंह ने बताया है कि बीजेपी नेताओं को सोमवार शाम 4 बजे सुरक्षित निकाल लिया गया है। नेताओं को बाहर निकालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इससे पहले खबर आई है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसान संगठनों के बीच आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। चढ़ूनी ने पिछले बुधवार को एक वीडियो बयान में मिशन पंजाब का प्रस्ताव रखा था, जिसे संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज कर दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा किसान संगठनों का एक अम्ब्रेला संगठन है, जिसके तहत कृषि कानून के खिलाफ संगठन किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन के नेता के बयान को निजी विचार करार दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत करेंगे 5 सितंबर को बड़ी पंचायत, चुनाव लड़ने के सवाल पर दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के नेता राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ने की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि 5 सितंबर को हम एक बड़ी पंचायत करेंगे, जिसमें किसान आंदोलन के लिए आगे की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम वोट की चोट देंगे। आपको बता दें, राकेश टिकैत को लेकर अनुमान लगाया जा रहा था कि वह चुनावी मैदान में उतरेंगे, पर समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक राकेश टिकैत ने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वोट की चोट देंगे। गौरतलब है कि महीनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहा किसान आंदोलन अपनी मांग पर अड़िग है। आंदोलनकारी किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार ने जो 3 नए कृषि कानून बनाए हैं, उन्हें रद्द किया जाए। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का मानना है कि ये 3 कानून किसानों के हित में हैं, इन्हें नहीं हटाया जाएगा। अभी बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर किसान आंदोलन को तेज करने की बात कही थी। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा था, सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो करना पड़ेगा, ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारी रखो, जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा। इस ट्वीट से ठीक एक दिन पहले भी राकेश टिकैत ने कहा था
केंद्र सरकार यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान वापस जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान तभी वापस जाएगा जब मांगे पूरी हो जाएंगी। हमारी मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द हों और MSP पर कानून बने। बता दें कि कोरोना संकट के बीच दिल्ली बॉर्डर पर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। राजधानी दिल्ली से लगी सीमा पर किसानों के प्रदर्शन को 200 से ज्यादा दिन हो गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी ने बुलाई बैठक, सरकार को घेरने की रणनीति के साथ लोकसभा टीम में बदलाव पर चर्चा संभव। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार शाम पार्टी की संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में वर्चुअल तरीके से होने वाली बैठक में जहां एक तरफ संसद सत्र में मोदी सरकार को घेरने की रणनीतियों पर चर्चा होगी, वहीं सूत्रों के मुताबिक लोकसभा दल में अहम बदलावों पर भी विचार किया जा सकता है। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को बदले जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। अधीर को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश भी केरल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। ऐसे में लोकसभा में कांग्रेस के नेता और मुख्य सचेतक दोनों पदों पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को होने वाली बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। लोकसभा में नेता के तौर पर मनीष तिवारी और शशि थरूर के नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि दोनों नेताओं का असंतुष्ट समूह G23 का हिस्सा होना उनके खिलाफ जा सकता है। इन दोनों के अलावा गौरव गोगोई और रवनीत बिट्टू भी दावेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि हाल ही में पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला इस तरह के बदलाव की संभावना को खारिज कर चुके हैं। वहीं जहां तक संसद में मोदी सरकार को घेरने का सवाल है, तो कांग्रेस बढ़ती महंगाई, कोरोना की दूसरी लहर और कोरोना रोधी टीकाकरण की सुस्त रफ्तार, किसान आंदोलन आदि मुद्दे जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही फ्रांस में शुरू हुई राफेल सौदे की जांच के मुद्दे भी कांग्रेस नए सिरे से JPC जांच की मांग करेगी। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून ड्राफ्ट से हटाएं एक बच्चे का नियम, विहिप ने योगी सरकार से की मांग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर सियासी घमासान छिड़ चुका है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वह ड्राफ्ट से एक बच्चे के नियम को हटा दे। विहिप का कहना है कि इससे समाज में असंतुलन बढ़ जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण बिल का ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश विधि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और लोगों से 19 जुलाई तक आपत्तियां मांगी हैं। इस बिल की प्रस्तावना में लिखा है कि यह बिल अन्य बातों के साथ साथ जनसंख्या को स्थिर करने और 2 बच्चों के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए लाया जा रहा है। विहिप दोनों बातों से सहमत है। हालांकि बिल के सेक्शन 5, 6, 2 और 7 कहा गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों का सिर्फ एक ही बच्चा होगा, उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। इस नियम पर विहिप ने आपत्ति जताई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनावों में उतर सकते हैं किसान नेता, राकेश टिकैत ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए किसान संगठनों ने भी कमर कस ली है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान नेताओं के चुनाव लड़ने का विकल्प खुला है। आज तक से खास बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सितंबर महीने में एक मीटिंग मुजफ्फरनगर होगी और वहीं से आगे की रणनीति तय होगी। सरकार के पास 2 महीने का वक्त है, बातचीत कर ले। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब से किसान आएंगे और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत से पहले अगस्त सरकार बातचीत करना चाहती है या उसके दिमाग में कुछ है तो उसकी तैयारी कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह पंचायत संयुक्त किसान मोर्चा की होगी, भारतीय किसान यूनियन की नहीं, और यह पंचायत की तारीख 5 सितंबर रखी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो बड़ी पंचायत करेंगे, आगे की बात संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। एक चैप्टर खत्म हो जाएगा और आगे की चैप्टर की बात मुजफ्फरनगर की जमीन से तय होगा। महापंचायत के सियासी मतलब के सवाल पर राकेश टिकैत नेता ने कहा कि पता नहीं क्या मतलब रहेगा, हम सभी रणनीति अभी कैसे बता दे। राकेश टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर में पूरे किसान इकट्ठा होंगे और देश भर के किसानों के लिए आगे की इफेक्टिव रूपरेखा होगी। किसान नेताओं के चुनाव लड़ने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि चुनाव लड़ना या कोई गलत है, हम क्या वोट नहीं देते, और अगर जो वोट देते हैं वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है, वह चुनाव लड़ सकते हैं। राकेश टिकैत ने साफ किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारतीय किसान यूनियन को लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी उसका अभी पता नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने फिर से ट्रैक्टर की बात की है और इस बार नया ट्रैक्टर होगा, नए बम्पर के साथ ज्यादा मजबूत होगा और पता नहीं हम कहां जाएंगे। दिल्ली जाने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली जाने की कॉल देगा तो वहां भी जाएंगे, और ट्रैक्टर पर तो हम 87 से दिल्ली जा रहे हैं, वहां जाते रहते हैं और यहाँ किसान का साधन है। हम उसे ट्रैक्टर कहेंगे, हम उसे टैंक कहेंगे, हम उसे AC बस कहेंगे, उस पर क्या ऐतराज है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का साधन ट्रैक्टर है और अगर ट्रैक्टर सामने है तो वह किसी और का नहीं सुनता है, और जब ट्रैक्टर साथ में है तो फिर तूफान मेल है, फिर और किसी की नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर से सितंबर में नई क्रांति की शुरुआत होगी और नया चैप्टर शुरू। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022,
सपा का वादा, राज्य में मुफ्त बिजली और 10 लाख नौकरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने राज्य में मुफ्त बिजली और युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए जिसमें फ्री बिजली और नौकरी देने का ऐलान किया गया। इन पोस्टर्स में लिखा है, पूरे किए थे वादे, अब है नए इरादे। इसके नीचे वादे करते हुए लिखा है, समाजवादी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख युवाओं को नौकरी व 300 यूनिट फ्री बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में देने का फैसला लिया जाएगा। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। बता दें, केजरीवाल की आम जनता पार्टी पंजाब, उत्तराखंड और गोवा जैसे सभी चुनावी राज्यों में मुफ्त बिजली देने की बात कर रही है। आपने कहा है कि अगर इन राज्यों में हमारी सरकार बनती है तो राज्य में फ्री बिजली दी जाएगी। केजरीवाल सरकार दिल्ली चुनाव में इस स्कीम का इस्तेमाल कर चुकी है। अब यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी आपकी तर्ज पर चुनाव में जीत की कोशिश में जुटी है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेजी से चल रही है। जनता को अपने पक्ष में लाने और लुभाने के लिए राजनीतिक दल लोग लुभावन सपने दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि इस बार वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और किसी बड़ी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगी। अखिलेश यादव ने कहा था कि वह छोटे दलों को साथ लेकर चलेंगे। हालांकि बीती 3 जुलाई को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद यूपी चुनाव के लिए आप और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन संजय सिंह ने दावा किया कि वह अखिलेश से अनौपचारिक रूप से मिले थे। उन्होंने कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी आज सूबे के कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगी बैठक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के एजेंडे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के कांग्रेसी नेताओं के साथ आज एक ऑनलाइन बैठक करेंगी। इस बैठक में चुनाव के लिए रणनीति बनाने और पार्टी की गतिविधियों में तेजी लाने पर बात की जाएगी। कांग्रेस 30 साल से अधिक समय के बाद राज्य में वापसी करना चाह रही है। इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि कैसे पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया जाए। हाल ही में खत्म हुए ब्लॉक प्रमुख चुनावों में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण है। ब्लॉक प्रमुख चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार 825 में से केवल 2 सीटें ही जीत पाए। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। बीजेपी आने वाले चुनाव में सत्ता बनाए रखने की कोशिश में होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक प्रियंका गांधी की पार्टी नेताओं के साथ बैठक सुबह 10 बजे होगी। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी और कैडर को सक्रिय करने की रणनीति भी बनाई जाएगी। इससे पहले यूपी कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्षों, जिला शहर अध्यक्षों और राज्य के अधिकारियों के लिए कैंप आयोजित किए थे, जो 10 जुलाई को खत्म हुआ है। इन कैंप में संगठन को मजबूत करने, बूथ निर्माण और कई सोशल मीडिया अभियानों पर चर्चा करने पर फोकस किया गया था। रविवार 11 जुलाई को प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बातचीत की थी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भूपेश बघेल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में रणनीति और बूथ प्रबंधन के साथ कांग्रेस में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गडकरी ने भी माना पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान, साथ ही दिया ये विकल्प। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। विपक्षी दल भी इससे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी कहना है कि बढ़ती कीमतों से लोगों में गुस्सा है। हालांकि इसके प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग पर जोर दिया। नितिन गडकरी ने सीएनजी, एलएनजी और एथेनॉल के प्रयोग पर जोर देने की बात कही, जिससे लोगों पर बोझ कम पड़ेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को नागपुर में देश के पहले लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एलएनजी, सीएनजी या एथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के अधिक उपयोग से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से राहत मिलेगी, जिसको लेकर अब लोगों में गुस्सा भी बढ़ रहा है। गडकरी ने कहा कि वाहन ईंधन के रूप में एथेनॉल का उपयोग करने से पेट्रोल के मुकाबले कम से कम 20 रुपए प्रति लीटर बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय ऑटोमोबाइल निर्माताओं को उनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन के लिए एक नीति की घोषणा कर सकता है। ये इंजन एक से अधिक ईंधन और ईंधन के मिश्रण पर भी चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इथेनॉल, मेथनॉल और बायो सीएनजी जैसे स्वदेशी ईंधन आयातित कच्चे तेल को प्रतिस्पर्धा देंगे और उपभोक्ताओं के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका है। गडकरी ने कहा कि उन्होंने सरकार से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र का निजीकरण करने का आग्रह किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किए जाने के बाद नितिन गडकरी से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय का प्रभार ले लिया गया है। अब यह मंत्रालय महाराष्ट्र से भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को दिया गया है। गडकरी से एमएसएमई मंत्रालय का प्रभार लिए जाने के फैसले पर कुछ लोगों ने सवाल भी खड़े किए। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कई रिएक्शन सामने आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कभी भी गिर सकती है एनडीए सरकार, संजीव झा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी बिहार के प्रभारी व दिल्ली के बुरारी के विधायक संजीव झा ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार अस्त व्यस्त है और कभी भी यह गिर सकती है। बिहार दौरे पर रविवार को पटना पहुंचे संजीव झा ने आरोप लगाया कि विधायकों को अपने अपने पाले में करने का षड्यंत्र सियासी दल रच रहे हैं। पटना आगमन पर आपके कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में संजीव झा ने कहा कि बिहार में 20-20 का मैच 2020
ट्वेंटी का मैच यहाँ की जनता देख चुकी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी के पास बिहार के विकास का कोई विजन नहीं है। आम आदमी पार्टी ही पूरे देश में एकमात्र पार्टी है जिसके मॉडल की चर्चा देश ही नहीं दुनिया के हर कोने में हो रही है। इस दिल्ली मॉडल को बिहार में की धरती पर उतारने की हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है। कहा कि 5 दिवसीय बिहार दौरा का मकसद संगठन को हर गाँव कस्बों तक पहुँचाना है। चाचा भतीजे की न्यूरा कुश्ती के खेल से आम जनता तबाह हो चुकी है। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार खुद अपने को बचाने में लगी है। ऐसी संभावना बन रही है कि कभी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून पर ठंडा ना हुआ है किसानों का गुस्सा। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन, मंत्री की मीटिंग का विरोध, तोड़े बैरिकेड्स। जी हां दोस्तों, पिछले 7 महीने से भी अधिक समय से देश भर से आए किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। आए दिन भाजपा नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को भी हरियाणा के फतेहाबाद में राज्य के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का जमकर विरोध हुआ। इसी तरह हरियाणा के झज्जर में भी भाजपा के एक कार्यक्रम का किसानों ने जमकर विरोध किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल फतेहाबाद के भाजपा कार्यालय में बैठक करने पहुंचे थे। किसानों को बनवारी लाल के बैठक की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और ढेरों बैरिकेड्स भी लगाए गए थे। साथ ही 3 डीएसपी को भी तैनात किया गया था। हालांकि भारी पुलिस बल और बड़ी संख्या में लगाए गए बैरिकेड्स भी किसानों को भाजपा कार्यालय तक पहुंचने से नहीं रोक सके। किसानों ने वहां लगे बैरिकेड्स भी हटा दिए। इतना ही नहीं, भाजपा कार्यालय पर लगा पार्टी का झंडा भी किसानों ने उतार दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच काफी तनातनी वाला माहौल रहा। हालांकि पुलिस ने किसानों को भाजपा कार्यालय के अंदर जाने से रोक दिया। फतेहाबाद की तरह ही झज्जर में भी भाजपा का एक कार्यक्रम होना था। इसमें स्थानीय सांसद अरविंद शर्मा, क्षेत्र प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शामिल होने वाले थे। कार्यक्रम की सूचना गुप्त रखे जाने के बावजूद किसान कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गए। हालांकि इस कार्यक्रम में भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अभी तक की सूचना के अनुसार किसानों के भारी विरोध के कारण क्षेत्र प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कार्यक्रम में नहीं पहुंच। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सत्ता में आने पर कोविड-19 के आंकड़े छुपाने वाले अधिकारियों पर करेंगे कार्रवाई, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की सरकार बनने पर कोविड-19 प्रबंधन का ऑडिट कराकर आंकड़े छुपाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अखिलेश ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कितने लोगों की मौत हुई, इस बारे में सरकार नहीं बताना चाहती क्योंकि वह पीड़ित परिवारों की मदद ही नहीं करना चाहती। सपा अध्यक्ष ने एक सवाल पर कहा, प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सपा की सरकार बनने पर ऑडिट होगा और जिन अधिकारियों ने आंकड़े छुपाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अधिकारी अपनी सीमाएं लांघ चुके हैं उनकी भी सूची बना ली गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड-19 के दौरान एक ऐसा समय आया जब लगा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार है, लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, लोग दवाओं का इंतजाम करने के लिए भागते रहे, दवाओं की कालाबाजारी हुई, लोगों को बिस्तर नहीं मिले, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ा, न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार था तो वह भाजपा की सरकार थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 300 यूनिट बिजली देंगे मुफ्त, उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल ने किया चुनावी वादा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड चुनावों के मद्देनजर ऐलान किया है कि अगर उत्तराखंड में 2022 में आपकी सरकार बनेगी तो हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा, किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और पुराने बिल माफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा, नए सिरे से शुरुआत होगी, राज्य में कोई पावर कट नहीं लगेगा जैसा दिल्ली में किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने आज रविवार 11 जुलाई देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिस तरह से चक्की के 2 पार्टों के बीच में गेहूं के दाने पिसते हैं, उसी तरह से उत्तराखंड की जनता 2 पार्टियों के बीच में पिस रही है। उन्होंने कहा, सत्ताधारी पार्टी के पास मुख्यमंत्री ही नहीं है, किसी एक को बनाते हैं, फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि यह तो निकम्मा है, फिर उसको बदल देते हैं। केजरीवाल ने कहा, उत्तराखंड की जनता के विकास के बारे में कौन सोचेगा? क्या इन दिनों पार्टियों में से किसी को उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के विकास, उत्तराखंड के लोगों के बारे में चिंता है? केजरीवाल ने कहा कि दोनों पार्टियां केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कहा, आज इतनी महंगाई हो गई है कि आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। किसी भी परिवार में चले जाइए, सबसे ज्यादा दुखी महिलाएं हैं क्योंकि आम आदमी कमाकर अपने घर में माँ, बहन, पत्नी को देता है और फिर पूरे महीने का खर्चा तो महिलाओं को चलाना पड़ता है। आप संयोजक ने कहा कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जो अपनी बिजली खुद बनाता है और दूसरे राज्यों को बिजली बेचता है, तो फिर उत्तराखंड वासियों को बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है? केजरीवाल ने पूछा, क्या किसी सरकार या पार्टी ने
उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त बिजली या सस्ती बिजली देने के बारे में सोचा? उन्होंने कहा, जब टिहरी बांध बनाया गया था तो जिन लोगों की जमीन ली गई उनको वादा किया गया था कि आपको बिजली मुफ्त मिलेगी, लेकिन नहीं दी। क्यों? केजरीवाल ने कहा, 4 से 5 दिन पहले मैंने टीवी पर देखा कि उत्तराखंड के बिजली मंत्री ने ऐलान किया कि हम 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 100 से 200 यूनिट तक बिजली आधे दाम पर देंगे, लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले यह वादा कर रहे हैं। यह अपने वादे पर टिकेंगे या नहीं? उन्होंने कहा, इनके एक नेता ने 15 लाख के वादे पर कहा था कि यह तो जुमला होता है। ऐसे में मेरी शंका का निवारण 24 घंटे में हो गया, जब यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मुख्यमंत्री ने खुद ही कह दिया कि यह चुनावी जुमला था, हम बिजली फ्री नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।